100 बार सत्य बोलो, धोखे से एक बार झूठ निकल जाए तो वो भगवान सत्य कर देते। उदयपुर में के पास में एक चतुर्भुज मंदिर है, बिल्कुल सत्य घटना है, चतुर्भुज भगवान का मंदिर। भक्तमाल जी में एक कथा आती है देवा पंडा जी की। आहा, भक्तमाल में एक बहुत प्यारी कथा आती है सत्य पर। उदयपुर के सन्निकट में देवा पंडा जी जिस मंदिर के पुजारी थे महाराज जी, ठाकुर जी चतुर्भुज जी, राजाओं का रजवाड़ा, राजा वहां का प्रधान सेवक था उस मंदिर का, और बड़ा भक्त राजा था। तो पंडित जी का काम, पंडित देवा पंडा जी जो पुजारी जी थे, पूजा करते थे। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनना, उदयपुर की बात है। रोज जाते थे राजा शाम को आरती के बाद, और पंडा जी भगवान की निकली हुई माला राजा के गले में डाल देते, और राजा वो माला लेकर प्रसाद लेकर के वापस आते। रोज का काम था। कई सालों तक ये क्रम चला। पुजारी जी भी बड़े भक्त थे, सीधे साधे, सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की सेवा करना, बढ़िया उनका अर्चन करना, वंदन करना, भोग लगाना, प्रसाद करना, यही सेवा करते। एक बार राजा सभा में बहुत लेट हो गए, ज्यादा ही लेट हो गए, कभी कभी हो जाते थे राजपाट का काम, तो बड़े लेट हो गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि आज तो राजा आएंगे नहीं, सोचा रोज राजा के गले में माला भगवान की डाल देते हैं, आज खुद ही डाल ले, काय को रखी रहे। सो माला ली, दोना पत्तल से उठाई, गले में डाल ली। लेकिन इतने में मंत्री भागा भागा आया, बोले राजा साहब आ गए। अब पुजारी जी बड़े हड़बड़ा गए, क्योंकि पट तो बंद हो गए थे भगवान के, और राजा की आदत है रोज माला चाहिए, और भगवान की माला खुद ने पहन ली। अब पहनी पहनाई माला का करें क्या? आहा, करें क्या? सोच सोच करके अपनी माला निकाली, पत्तल में रख ली। कौन देख रहे हैं, देखा जाएगा। जैसे ही राजा आया सो वो माला डाल दी। राजा तो भगत था ही, रोज रोज माला भगवान की लेता था, निर्माल्य की माला। राजा ने माला सूंघी तो वैसी खुशबू नहीं थी जैसी रोज रहती थी। तो पुजारी जी से कहा कि ये भगवान की है? हाँ भगवान की है। हाँ जी राजा साहब, ये किसी ने पहन तो नहीं ली? नहीं नहीं नहीं। जल्दबाजी में राजा का प्रभाव, तो राजा के कारण कुछ कह नहीं पाए, से झूठ बोल दिया। नहीं नहीं भगवान की, किसी ने नहीं पहनी, झूठ निकल गया। राजा बोले झूठ मत बोलो। पुजारी जी बोले नहीं नहीं सही बोल रहे, सही बोले, भगवान की है और किसी ने नहीं पहनी। राजा ने माला चेक की तो माला के बीच में एक बाल फंसा था, वो पुजारी जी का और सफेद था। राजा बोले ये बाल किसका है? अब हमने कल कहा था कि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, तो बोले क्या? बोले भगवान का हो। तो बोले ये सफेद, हम तो रोज उनके काले बाल देखते हैं। अरे बोले नहीं नहीं राजा साहब, आपने गौर से नहीं देखा, कुछ बाल उनके सफेद हो गए। बोले वाह, इतनी जल्दी सफेद हो गए, जय हो। सुनो पंडित जी, आप झूठ बोल रहे होंगे ना, सुबह तुमको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और लौट करके तुम्हें सेवा में नहीं रखा जाएगा, वरना सत्य सत्य बोलो। अब पुजारी जी ने बोला कि यदि हम अब बोलते हैं कि गलत है, हम झूठे हैं, तो मरना है। अब तो जो होगा सो सुबह तक तो कम से कम निकल ही जाए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बोले राजा साहब आप चेक कर लेना, भगवान का ही बाल, और सफेदी उन्हीं को आ गई। राजा बोले अब तो हम फिर जाएंगे नहीं। तो कुछ और पंडित थे, वो इनको हटाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया प्लान। उन्होंने हल्ला मचा दिया, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, और कल सुबह चेक होगा कि भगवान के बाल सफेद हैं कि काले। और सब लोग कहें कल तक तो काले थे, अब सफेद हो गए। तो राजा बोले अब हम रात को जाएंगे नहीं, यहीं बैठेंगे, जब पट खुल जाएंगे तो देख के ही जाएंगे। अब पंडित जी ने कही अब हो गई आफत, बची खुची इज्जत अब लुट गई, डूबिया लुटिया डूब गई। करें क्या? कुछ बोले नहीं बेचारे। राजा बैठ गया, तमाशा लग गया, भीड़ आ गई, दरवाजा बंद।
तो कोई तो ठीक है, 4-5 और पुजारी दरवाजे पे बैठ गए। बोले तुम क्यों बैठे? बोले 2 पीछे 2 आगे। बोले ऐसा ना होवे कि ये अंदर घुस करके पेंट करे आवे। तो बोले हम लोग दरवाजे पे चेक करेंगे। बोले को अच्छे से निर्णय होवे सुबह। अब पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। माला ली, माला लेकर के जप करने लगे पंडित जी। राम 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 राम। रात भर मंदिर के पीछे कोने में टिके रहे, रोते रहे। मन ही मन ठाकुर जी से बोले प्रभु झूठ तो हमसे बोल गया, अपराध तो हो गया, लेकिन एक बात कहें, यदि आपके बाल काले ही निकले, चूंकि हैं ही हैं काले, और वो सुबह भी काले ही निकले, तो हमें भी निकाल दिया जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं। लोग फिर कभी भी पुजारियों पे भरोसा नहीं करेंगे, इसका भय है। पुजारियों से भरोसा उठेगा, आपकी सेवा से हम दूर हो जाएंगे, आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये हम कभी लौट के आएंगे भी नहीं, शरीर भी चला जाएगा। हमें मरने का डर नहीं है ठाकुर जी, मरना तो एक दिन है ही है, बस इस बात का डर है कि अपराधी बन करके मरेंगे तो हम मुंह क्या दिखाएंगे, दोबारा जन्म क्या लेंगे, और फिर आपके सामने क्या जाएंगे। इसलिए हमारा मन बहुत खिन्न है। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते, झूठ हमने बोला है तो पाप हमने किया है, तो दंड भी हमको मिलना तो चाहिए, मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलना चाहिए, पर हमने भय के कारण कह दिया झूठ। अब आप कृपा करना, हो सके तो हमारी लाज रखना। पूरी रात पुजारी जी यही प्रार्थना करते, मंदिर से टिके रहे। राजा बैठा रहा, लोगों को नींद आवे फिर जगह, नींद आवे फिर जगह, बार बार घड़ी चेक करवाएं, जरा चेक करवाओ वैद्य जी, पता करो मंत्री जी कितने बज गए। घड़ी चेक करी गई, धीरे धीरे 4 बजने का समय आया, पट खुलने का समय आया, तो गांव के जो और सो रहे थे वो भी आ गए, चलो हकीकत का पता लग जाए। पुजारी जी ने पट खोले, मंदिर की सफाई की, दंडवत प्रणाम किया, सोचा कि अब लास्ट है, दर्शन कर लें, अंतिम दर्शन कर लें, मरना तो है ही है, दर्शन करके ही जाएं राजा के पास में। जैसे ही पर्दा खोला तो भगवान की तरफ नहीं देखा कि क्या मुंह दिखाएं, झूठे हैं, भगवान को भी झूठा बना दिया, क्या मुंह दिखाएं, देखने का कोई मतलब ही नहीं। लेट गए, प्रणाम किया, अंतिम प्रणाम करने हो जाए। जैसे ही पूरी सभा, राजा सब अंदर आए, पुजारी जी ने लेट कर दंडवत किया, और जैसे ही उठे सोचा जाते जाते एक बार देख तो लें। जैसे ही मुड़ करके देखा, भगवान के काले बाल सफेद पड़े हुए थे। आहा, राजा और समाज चौंक गई, पुजारी जी की आंखें फूट गईं, आंखें फूट फूट करके आंसू बहने लगे, आंसू टप टप अश्रुओं की धारा जमीन पर गिरने लगी। ये चिघाड़ चिघाड़ करके रोने लगे, भगवान के पास जाकर के चरणों से लिपट गए। हे चतुर्भुज भगवान, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हुई, आपको हमारे कारण कष्ट पाना पड़ा, हमारे अपराध को क्षमा करो। राजा बड़ा कुतर्की था, मंत्री भी बड़े कुतर्की थे। लगता है इस पंडित ने कोई सेटिंग करके पैसा वैसा दे करके रातों रात भगवान के नकली बाल लगा दिए हैं, सफेद बाल नकली लगा दिए हैं, जरा चेक करेंगे। राजा प्रणाम करके चौखट पर चढ़, वहां जहां भगवान थे वहां चढ़ा, गर्भगृह के पास आया, भगवान के एक बाल को पकड़ करके चेक किया, असली है कि नकली। जैसे ही झटका मारा, भगवान की नाक सिकुड़ गई और सी की आवाज निकल गई। इतना देखते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। राजा भी क्षमा मांगने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, सुनो, आज के बाद राजा तुम्हारे वंश का, खानदान का कोई भी व्यक्ति हमारे मंदिर में अंदर आकर के दर्शन नहीं करेगा। जो हमारे भगत पर संदेह करे उसको हम दर्शन नहीं दे सकते हैं। आज के बाद तुम्हारा कोई भी व्यक्ति अंदर आकर दर्शन नहीं करेगा, बाहर से दर्शन करेगा। पुजारी जी फूट फूट कर रोने लगे। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला, धन्य है आप, हमारी लाज बचाने के लिए आपको क्या क्या लीलाएं करनी पड़ी। आपके जैसा भला कौन हो सकता है। भैया, यदि आप सत्य पर चलोगे, सत्य बोलोगे, सत्य पर निष्ठा रखोगे, भगवान के चरणों पर निष्ठा रखोगे, तो धोखे से तुम्हारे मुंह से गलत भी निकल जाएगा ना, झूठ भी निकल जाएगा ना, ठाकुर जी वो भी सत्य कर देंगे, भगवान वो भी सही कर देंगे। ऐसा भगवान का स्वभाव है, ऐसी भगवान की कृपा है।